नीतीश कुमार या बदलाव। देखिए, अब हमको ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो शिक्षा को जीएसटी फ्री कर दे। देखिए, जब विधायक को, सांसद को, मिनिस्टर को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री टोल टैक्स, फ्री पेट्रोल, फ्री डीजल मिल सकता है, यहाँ के गरीब जनता को फ्री एजुकेशन का नहीं मिलना चाहिए? क्या जरूरत है विधायक, सांसद, मिनिस्टर को फ्री देने का? क्या चीज़ का कमी है वो लोग के पास? तो वो पैसा बचा करके आप यहाँ पर दीजिए, छात्रों को फ्री एजुकेशन दीजिए। आप बताइए, जीएसटी लगा दे रहे हैं। आपके स्कूल, बिहार में इतना सरकारी स्कूल है, कोई हाईटेक स्कूल है? कहीं स्मार्ट क्लास का व्यवस्था है? कहीं कंप्यूटर का व्यवस्था है? आजकल के ज़माने में कंप्यूटर का शिक्षा, स्मार्ट क्लास का शिक्षा जरूरी है, लेकिन बिहार के पास इतना पैसा नहीं है हम स्मार्ट क्लास लगा सकें, कंप्यूटर बैठा सकें। ऊपर से कोई नेता अनाउंसमेंट करेंगे मैं 2500 रुपये पर मंथ दूंगा। क्या तरीका है भाई? आप शिक्षा फ्री दीजिए ना। 2500 पर मंथ आप कहाँ से देंगे? बिहार की आबादी 12 करोड़, उसमें महिलाएं होंगे 6 करोड़, चलो 1 करोड़ हटा दो, अमीर होंगी वो, सरकारी नौकरी होंगी, बच गए 5 करोड़। आप 2500 से गुना कीजिए, लगभग 1250 करोड़। हर महीने 1250 करोड़ आप महिला को कहाँ से देंगे? कितनी बजट है बिहार सरकार की? और महंगाई और बढ़ेगा। महंगाई, अब आप 1250 करोड़ पर मंथ महिला को देंगे, आप कहाँ से लाएंगे? आप हम ही का ना टैक्स बढ़ाइएगा। आप ही तो कहें बिजली फ्री होना चाहिए, तो दे ही तो रहे हैं बिजली फ्री। अरे बिजली फ्री कहाँ होना चाहिए? हम बोले विधायक, सांसद, मिनिस्टर लोग को जो फ्री बिजली मिल रहा है वो हटाइए, और शिक्षा फ्री होना चाहिए। शिक्षा फ्री होना, शिक्षा फ्री होना। किससे उम्मीद है? किससे उम्मीद है? हमको किसी से उम्मीद नहीं है। हम आपसे नौकरी मांगने जाते हैं तो आप हमसे डिग्री मांगते हैं ना। अब आपको अगर वोट चाहिए तो अपना चुनाव घोषणा पत्र में ये लिख कर दीजिए कि मैं शिक्षा में जीएसटी फ्री करूंगा, सारे पंचायत में हॉस्पिटल बनाऊंगा, एम्बुलेंस दिलवाऊंगा। ये सब जो लिख करके देगा उसको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आप मेरा डिग्री देखिएगा नौकरी देने के समय, हम आपका घोषणा पत्र नहीं देखेंगे। इसीलिए जो शिक्षा फ्री करेगा, स्वास्थ्य का व्यवस्था हर पंचायत में देगा, एम्बुलेंस की व्यवस्था हर पंचायत में देगा, और ये भय मुक्त माहौल बना के, जैसे नीतीश जी ने बनाया 20 साल, भय मुक्त माहौल बनाने की गारंटी देगा, उसको वोट देंगे। नीतीश कुमार का कार्यकाल कैसा रहा 20 साल? देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहा। अगर ये बीपीएससी का मामला हटा दें, इसमें उनकी गलती है, उन्होंने जांच कमेटी गठित नहीं की, इसमें उनकी गलती है, सरासर गलती है। लेकिन उनका कार्यकाल मैं 100 में से 90 अंक दूंगा उनको। 100 में 90 अंक? हाँ, 90 अंक मैं दूंगा। कुछ कार्यकाल बताइए उनका। तो पहले बात तो महिला उत्थान योजना, कोई भी महिला अगर ग्रेजुएशन पास करती है तो उनको 50,000 रुपये दिए जा सकते हैं, ताकि वो आगे का बिजनेस कर सके या कंपटीशन की तैयारी कर सके। 12th पास करने पे 25,000, 10th पास करने पे 15,000। इस तरह से पहला महिला उत्थान योजना। दूसरा, महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देना। पहले माताएं बहनें सूर्यास्त के बाद घर से बाहर नहीं निकलती होगी, आप अपनी मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा। आज देखिए, यहाँ इंटरव्यू ले रही है माताएं बहनें आके, एकदम निर्भीक होकर रहती है। ये नीतीश जी का ध्यान है। दूसरी बात, नीतीश जी से समस्या बस 3 ही लोगों को है, अपराधी, शराबी और भ्रष्टाचारी। और इन तीनों को डर लगना भी चाहिए। अपराधी, शराबी, भ्रष्टाचारी, इन तीनों को डर लगना भी चाहिए। लेकिन उनमें बस एक ही तकलीफ है हमें, उन्होंने बीपीएससी मामले में जांच कमेटी नहीं बैठाई। जांच कमेटी बैठा देते ना तो मैं उनको 100 में 100 अंक दे देता, लेकिन मैं 100 में 90 दूंगा, क्योंकि उन्होंने बीपीएससी के छात्रों के साथ कहीं ना कहीं तो अन्याय किया, इसलिए मैं 100 में से 90 अंक उनको दूंगा। तो प्रसाद जी तो अनशन पे बैठे हुए हैं। प्रशांत जी अनशन, देखिए, जो दुख में साथ दे वही अपना होता है। आज जब छात्रों के साथ दुख था तो वो खड़े रहे ना। हालांकि मैंने भी प्रशांत किशोर जी का बहुत बुराई किया, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे गलती होती है, मैं उनको समझ नहीं पाया। लेकिन जो दुख में साथ है वो अपना होता है। आज दुख में वही ना साथ दिए। बताइए, हम लोग तेजस्वी जी को विपक्ष का नेता की जिम्मेदारी सौंपे तो उनका क्या हक, क्या जिम्मेदारी था? सरकार से सवाल पूछना, उनके आंख में आंख डालकर उनसे हिसाब लेना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इनके पार्टी के एक विधायक हैं भाई वीरेंद्र। चाचा, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, मोस्ट वेलकम। लालू जी क्या बोलते हैं? छोटे भाई हैं, दरवाजा खुला है। अरे आपका काम है सरकार के गलत काम का विरोध करना, मैंने आपको वो जिम्मेदारी सौंपी है। आप विपक्ष का नेता की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाए तो आप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्यों मांग रहे हैं हमसे? प्रशांत किशोर कह रहे हैं हमारी सरकार बनाई, बिहार में शराबबंदी खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, इस बात पे प्रशांत किशोर जी का मैं विरोध करता हूँ। उनको चीनी मिल खुलवाने की बात करनी चाहिए जो बंद पड़ी है, उनको शिक्षा को टैक्स फ्री करने की बात करनी चाहिए। ये शराब का समर्थन करने वाला का मैं समर्थन नहीं कर सकता। हालांकि मैं प्रशांत किशोर, भाई शराब कहाँ बंद है? दुकान बंद है, शराब तो चालू है। आप पी कर दिखाइए ना, कल गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए, पहले जब खुली रहती थी ना, लोग यहाँ खुलेआम पीते थे, माताओं बहनों को अपशब्द बोलते थे। अब चोरी छुप के पीते हैं और माताओं बहनों के सामने अपशब्द नहीं बोलते हैं। उनको पता है रात में टंगा जाएंगे, सुबह तक पिटा जाएंगे, इसलिए अब चोरी छुप के लोग पीते हैं। तो देखिए प्रशांत किशोर जी, आप अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे बुद्धिमान इंसान हैं सर। आप शिक्षा की बात कीजिए, रोजी रोजगार की बात कीजिए, आप करते भी हैं सर, लेकिन सर शराब खुलने की बात मत कीजिए सर। अरे कोरोना में ये आप पे शोभा नहीं दे सकती है सर। एक सरस्वती माँ का उपासक शराब की बात नहीं कर सकता। आप सरस्वती माँ के उपासक हैं, शराब की बात मत कीजिए। आप कलम का कमाई जिंदगी भर खाएं, आगे भी कलम की कमाई खाइए, शराब की बात मत कीजिए। जय हिंद। पहले अल्कोहल चालू हुआ, क्या कहिएगा? 25 से 30 फिर से नीतीश या बदलाव? बदलाव आएगा भैया। कौन आएंगे? बदलाव है, जो रोजगार पर बात करेगा, जो शिक्षा व्यवस्था पर बात करेगा बेहतर, ये और उनके बाद जो सोचेगा भैया आने वाला भविष्य में, जो यहाँ दिल्ली पंजाब हरियाणा जाता है कमाने के लिए, देखबे कर रहे हैं भैया, ट्रेन में जा रहा है अभी भी,
2 आदमी का सीट में जाएगा, 5 आदमी लद लद के जा रहा है ट्रेन में, देखिए रहे हैं। आप भी जंक्शने पर आए देख रहे हैं कि बहुत आदमी देखिए रहे जा रहा है। इसलिए जो रोजगार पर बात कर रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, 2025 में उसको वोट मिलेगा, मिलेगा वोट। देख रहे हैं जो अभी छात्र के साथ में अभी साथ में है, जो बैठे उन्हीं को मिलेगा। बदलाव होगा कि फिर नीतीश कुमार होंगे? बदलाव होना चाहिए, बदलाव नहीं होगा तो और भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। बिल्कुल। सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इनको बनाइएगा मुख्यमंत्री? वो तो समय आएगा तो पता चल ही जाएगा। अभी हम लोग डिसीजन लेंगे, अभी समय है, उसके बाद हम लोग निर्णय एक मौका लेंगे। देना चाहिए, यही मौका देना चाहिए नई पार्टी को। हाँ। एक मौका जनसुराज को नया भी देना पार्टी चाहिए। कोई भी आएगा विकास एक करेगा। मौका दीजिए, देना चाहिए, उसका देख लिया जाएगा, करेंगे नहीं करेंगे फिर लात मार के भगा दिया जाएगा। प्रधान जी को एक मौका देना चाहिए। हाँ, नया कोई भी पार्टी हो उसको मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव को नहीं, इन लोग का मौका मिल गया, तंग आ गए। इन लोग का मौका मिल चुका कहाँ है। तेजस्वी यादव कहाँ मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी को नहीं मिला है। ये वोटिंग जो मांग रहे हैं पिताजी के नाम पे मांग रहे हैं। पिताजी का नाम कब होता है? जब बेटा के नाम से लोग जाने पिता है, जी के पिता है। तो आज लोग यही बाप जानते का हैं गर्व उसमें होता है। कहाँ विकास किए हैं उनका कोई ये? अपने घर के विकास नहीं कर पाए। उनका एक योजना है, माई बहन मान योजना, सीधे 25 रुपये ट्रांसफर होगा अगर सरकार बनी तो ये हम लोग देखिए, कोई भी सरकार अगर मुफ्त में दे रही है तो या तो टैक्स बढ़ाएगी तभी मिल पाएगा। तो टैक्स कौन देगा? टैक्स कौन देगा? हम और आप लोगों में से ही दे दिएगा। और इसका भरपाई कौन करेगा? हम लोग को देना ही पड़ेगा। चाहे ऐसे दीजिए चाहे ऐसे दीजिए, महंगाई बढ़ेगा, हम लोग को देना पड़ेगा। टैक्स हम लोग देंगे। सरकार अपने पैकेट से तो नहीं दे रही है। हाँ, अगर हम खुश होते इस बात पे कि सरकार को जो फंड मिलता है वो अपने फायदे के लिए जो मिलता है, उनके अपने घर के लिए, उस पे अगर कटौती करते तो हम बढ़िया मानते। चलिए, नीतीश कुमार का 20 साल का कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, इनका भी लालू जी से अगर तुलना किया जाए तो उस साल से बेहतर है, लेकिन उस टाइम से बेहतर है। लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया है? जंगल राज तो खत्म हो गया, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ गया है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। प्रशासन का जो पहले डर था अब वो पैसा का हो गया है। पैसा दीजिए आपका काम होगा, पैसा नहीं दीजिए काम नहीं होगा, चाहे कैसा भी केस लेकर के जाइए। हमारा एक मोबाइल गुम हुआ था, हम थाना में लेके गए, चोर को पकड़ के लेके गए। उसके बाद हमको क्या कहा, और मात्र 20 से 25 मिनट हम डेरा से आकर के फिर वापस गए थाना में, वहाँ से चोर चला गया। अब समझिए, हम अगर रिक्स पे अगर चोर को पकड़ के ले जा रहे हैं और पुलिस के संरक्षण से अगर वहाँ से भाग जा रहा है तो किसकी दोष माना जाए? मेरा या फिर सरकार का? सरकार का दोष है। तो यहाँ तक मैं पकड़ के ले गया था और हमसे फिर कहा गया, उस थानेदार ने कहा कि फिर से पकड़ के लाइएगा, आपकी नहीं छोड़ेंगे। अब बताइए किस तरह का माहौल है? जहानाबाद का खबर है। हाँ, जहानाबाद का है। जहानाबाद हॉस्पिटल में से हम लेके गए थे, सदर अस्पताल में से, और वहाँ से इस तरह का खबर हुआ। तीसरा विकल्प आप लोग खोज रहे हैं? हाँ, तीसरा विकल्प जरूरी है। हम लोग जाति के आधार पे वोटिंग करते आए हैं और उसका नुकसान हम ही लोगों को हो रहा है। जाति के आधार पे जो वोटिंग हो रहा है उसका नुकसान हम लोग को ही हो रहा है। आप लोग को ही हो रहा है? हाँ, पूर्ण रूपेण देखने के लिए हर जाति के लोगों को मिल रहा है और भ्रष्टाचार पूर्ण रूपेण चरम सीमा पर है। कि आपको बात बताते हैं, हम लोग तो गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव में जाते हैं, ठीक है। गांव में भैया क्या बताएं, आधार कार्ड बनवाना है तो 500 रुपया दीजिए, रेट आपको बता रहे हैं, ठीक है। हर जगह का यही होगा हम लोग, ठीक है। और राशन कार्ड बनवाना है तो 2000 दीजिए, आवास लेना है तो 30-40 हज़ार रुपया दीजिए, शौचालय का लेना है तो 5000 रुपया 6000 रुपया दीजिए। सोचिए, सही बोल रहा है। चलिए, क्या कहिएगा, फिर से बदलाव या नीतीश कुमार? देखिए, लोकतंत्र में बदलाव होनी चाहिए। जिस राज्य में बदलाव होता है वो राज्य डेवलपमेंट करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बढ़ते बेलगाम महंगाई पर चर्चा हो, इंडस्ट्री लगे, कल कारखाना यहाँ आए, पलायन रुके, तमाम बुनियादी जो समस्या है बिहार का
वो रुकना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक कहेंगे, पैगाम पहुंचाएंगे और सरकार तक पैगाम पहुंचाएंगे कि ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, 20 साल पूरा कर चुकी है, ये 20वें साल में एंट्री कर गए, इसी साल में चुनाव भी होना है। और यहाँ जो भी वोट करने जाएं हमारे भाई या कोई भी, तो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर वोट करे, भ्रष्टाचार को किनारा कर कर वोट करे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करे, समाज के भविष्य के लिए वोट करे, समाज के उत्थान के लिए वोट करे। ऐसे व्यक्ति को चुनकर वोट करे, वोट दे जो हमारी आवाज़ को, विधानसभा की समस्या को विधानसभा के अंदर रख सके प्रमुखता से। ऐसे प्रत्याशी को जिताने का काम करे, वो कोई भी पार्टी का हो, उसको देख लीजिए, जज कर लीजिए, वो ईमानदार प्रत्याशी हो, कर्मठ हो, युवा हो, ऐसे प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिए। दूसरा, आपके चैनल के चुनना होगा। आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कह दे सर, बहुत पटना के अंदर पटना जिला जो है, ये सभी माने इसका क्या बोलते हैं, राजधानी है। और इस राजधानी में हम इसी राजधानी के वासी हैं। एक जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको अंचल में चले जाइए, पाटलिपुत्रा अंचल में, या फिर डामंगला चले जाइए अंचल में, या बांकीपुर चले जाइए, या सचिवालय के पास चले जाइए। ये जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो जारी होता है नगर निगम के द्वारा पटना के, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से धांधली हो रहा है। एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं मृत्यु प्रमाण पत्र हो, ये जातीय प्रमाण पत्र हो, ऐसे ऑपरेटर बैठे हुए हैं कि शुद्ध से नाम तक नहीं टाइप कर पाते हैं। गलती उनकी होती है, परेशानी पब्लिक को होती है। और एक आदमी में कम से कम टाइम 1.5 महीना लगाते हैं। तो ऐसे पदाधिकारियों को, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर को अविलंब हटाया जाए। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से विनती करते हैं। कौन सी सरकार आएगी 25 में? 25 में देखिए कि युवा सरकार होनी चाहिए। प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर का तो अब कोई जगह नहीं बनता है यहाँ पर। एक बात देखिए, मेरा अपना ओपिनियन है कि एक बार तेजस्वी प्रसाद यादव को मौका देख के देखिए। 5 साल का वक्त है, कोनो बिहार सरकार और भारत सरकार का नौकरी नहीं है कि नौकरी लग गया और 60 साल तक नौकरी करेंगे। वो काम निष्ठापूर्वक से नहीं करेंगे। जिस वोट के जरिए उनको बैठाया जाएगा, उसी वोट के जरिए उनको उतार भी दिया जाएगा 5 साल के बाद। तो एक बार मौका दीजिए। 20 साल तक तो हम लोग नीतीश कुमार को मौका दिया ने भाई, तो 5 साल तेजस्वी प्रसाद यादव को दिया जाए। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जो कहते हैं वो नहीं करेंगे, फिर 5 साल के बाद किसी और को बना दिया जाए। मेरा कहना है कि बदलाव होते रहना चाहिए, तब राज्य का विकास होगा। बदलाव होते रहना चाहिए, मत प्रदेश बिल्कुल होना चाहिए। हर साल में अलग चाहिए। लोग यहाँ पे 1 लाख रुपया का गाड़ी लेते, उससे सर्विसिंग कराते भैया। आपका तो करोड़ों अरबों रुपया का वोट है, आप एक वोट देते हैं तो उस वोट का कीमत है 2.5 लाख करोड़ रुपया। लेकिन उस वोट का क्या होता है, आपका दुरुपयोग करता है। आपके वोट से नेता चलते हैं एरोप्लेन में, लेकिन आपके बेटे जाते हैं वही जनरल बोगी में। जाके देखिए एक सीट पर कितना व्यक्ति बैठ के जाता है। आप बोलते हैं 5 किलो राशन देता है, अरे सही से बोलना तो उसी को 4 किलो राशन देता है, वो अरबा चावल। 10 साल 15 साल में ऐसा बीमारी फैलेगा, लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, पूरा किडनी खाएगा। अरबा चावल में कौन सा फायदा देखते हैं, पिल्लू मिलता है, कंकड़ मिलता है, पत्थर, वो क्या करेगा, किडनी को ही फेल करेगा ना। आप थोड़ा के पैकेट वाला चावल दे रहे हैं, अच्छा अरबा चावल दे रहे, जो कौन खाता है, हमारे जैसे जनरल आदमी। नेता का बेटा थोड़ा खाता होगा, हमारे जैसे जनरल आदमी खाता है। इसलिए व्यवस्था बदलना चाहिए, एक बार नए पार्टी को मौका देना चाहिए, जैसे कि जनसराज। वो क्या कर रहे भैया, हम आपको कोई व्यक्ति कहता है यहाँ के जो नेता है भैया जो पढ़े लिखे लोग नहीं है बिहार में, तो आप तो अच्छी बात है कि वो जो सुनेगा उसी का हवा बोलेगा सबको नौकरी दिया है ये वो, लेकिन सबको नौकरी नहीं मिल सकता है, लेकिन सबको रोजगार मिल
सकता है। जैसा हाँ, जैसे को हो गया कि 15,000 की व्यवस्था करवा देंगे प्रशांत किशोर जी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि CD रेशियो होता है, बताते हैं आपको। जैसे कि हम आप लोग मेहनत करते हैं, हम लोग जो टैक्स देते हैं, यही बिहार की जनता है जो हर एक साल 4,21,000 करोड़ रुपया जमा करते हैं अपने बैंक में। लेकिन वो ये सरकार जो बैठे हुए हैं केंद्र में, स्टेट में, ये सब क्या करता है, पैसा बिहार का पैसा उठा के दूसरे राज्य को ट्रांसफर कर देता है। अब जैसे भैया बोले कि जैसे कि मान लीजिए इसे 10 लाख रुपया दे दिया जाए मतलब सरकारी बैंक के द्वारा, नहीं कुछ तो कम से कम अपना कुछ ना कुछ दुकान खोल लेंगे, 8 आदमी को 10 आदमी को रोजगार दे देंगे, तब ना व्यवस्था बदलेगा। लेकिन यहाँ के युवाओं के पास पैसा नहीं दिया जाता है कि बिजनेस व्यापार करने के लिए, उसे गुमराह करके रखा जाता है। कैसे गाँव का लोग अभी चाहेगा बिजनेस करने के लिए, उसे लोन नहीं देती सरकार। अभी जाके देखिए गुजरात के GDP कैसे बूम किया, जब वहाँ का सरकार महिलाओं को लोन दिया, जब वहाँ के युवा के पास रोजी रोजगार की व्यवस्था थी, महिलाओं के पास रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं, तो वहाँ का सरकार महिलाओं को लोन दिया और तब वहाँ पर हर एक घर से 10 से 15 लीटर दूध बेचना शुरू हुआ, तब वहाँ का GDP बूम किया। ऐसे होता है बिहार। तो प्रशांत किशोर जी को मौका देना चाहिए। हाँ बिल्कुल मौका देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी हाँ देना चाहिए। व्यवस्था बदलनी चाहिए। कौन आएंगे? देखिए विकल्प तो खत्म है, विकल्प को तो देख लिया है दो को जनता, दो विकल्प तो देख लिए है। तीसरी नज़र में प्रशांत किशोर को देखना चाहिए। प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी आवाम, आपकी ऑडियंस, आपकी जनता जो भी देख रही है, उसको सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जय हिंद कहना चाहता हूँ। और सबसे पहले एक शायरी से शुरुआत कर देता हूँ कि ये तू नहीं तेरा इश्तिहार बोलता है। इश्तिहार का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट या प्रचार। जैसे हम उर्दू में इश्तिहार कहते हैं, हिंदी में प्रचार करते हैं और इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ये तू नहीं तेरा इश्तिहार बोलता है, तुझे कुछ आए ना आए, लेकिन तू नफरत और झूठ तो यार शानदार बोलता है। बात समझ गया ना? तो कहने का मतलब यह है कि अब इलेक्शन आ रहा है, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा। अब क्या है कि आप अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अपने आप को बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, ये वो यहाँ वहाँ सब स्टार्ट हो जाएगा। कोई आएगा कहेगा कि अगर हम नहीं जीते तो पटाखा पाकिस्तान में फूटेगा। इलेक्शन बिहार का है, लेकिन अगर हम नहीं जीते तो पटाखा पाकिस्तान में फूटेगा। कोई कहेगा अगर हम नहीं जीते, वीज़ा मंत्रालय पाकिस्तान ऑफ मिनिस्ट्री, मतलब यहाँ का जो आदमी है, जो वीज़ा मंत्रालय है, वो बोलेगा, उसका तो छोड़ ही दीजिए, तो जब वो बोलता है क्या कहा है उसके बारे में, वो कहेगा अगर हम नहीं जीते तो कुछ और हो जाएगा। ये कैसा हुआ सर? बात समझ रहे ना? जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच जाइए। यानी झूठ तो बहुत शानदार बोलता है। इसी को मैंने कहा है कि आप अपने मुद्दे अपने ग्राउंड लेवल पर रहिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान इस पर ही आप बुनियाद रखिए। क्योंकि ऐसी बात नहीं हर पॉलिटिशियन भगा, कोई कहा कि आरक्षण छीन लेगा, क्योंकि हर कोई सत्ता में आना चाहता है। सीधी सिंपल सी बात है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन सत्य यही है। मुझे नहीं पता है, मैं ऑन कैमरा बोलता हूँ, मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता है आप बता दीजिए किसने बोला है। आप ऐसे सवाल उठाए कि किसने बोला है, इसलिए आपसे पूछा कि किसने बोला है। क्या इसको सवाल को मैं नहीं बताता किसने बोला। लोग समझदार समझ गए जिसने किसने कहा था। देखिए, चुटकियों में नजर जब आती है और किसी का इशारा, आपका जोड़ीदार मिल गए हैं, किस्मत देखिए, बोला नहीं भले आप बोला, हम देखिए विकलांग आदमी झगड़ा मत करना, किस्मत किसी की नजर आती है। लेट मी कंप्लीट। इन्होंने कहा मैं विकलांग आदमी हूं। भाई एक मिनट, बायोफोकस लेंस है, आप समझते हैं बायोफोकस से कौन पहनता है? से बाएं से दोनों से जी यार, बायोफोकस लेंस है। मैं भी अति विजुअल हैंडीकैप में आता हूँ। मैं तो ये विक्टिम कार्ड नहीं खेला कि मैं अति हैंडीकैप हूँ। नहीं खेला ना? यही नेता खेलता है विक्टिम कार्ड। अपनी कमजोरी को वो छुपाता है और वो कमजोरी आपके सामने लाता है जिससे आप इमोशनल हो जाएं। अगर मैं हार गया तो पाकिस्तान में पटाखा फूटेगा, उससे कोई लेना देना नहीं उसको। आप अपने ग्राउंड लेवल पर अपने मुद्दों को याद रखिए कि भाई मुझे रोजी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, स्कूल चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, रोजी रोजगार दे, वह ऐसा मुद्दा आप रखिए। एजुकेशन का बात करें।